Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss about the unit vector along the radius and tangent while a particle is in the circular motions. जब कोई particle circular motions में होगा तो जो उस path उस trajectory के tangent के along और उसके रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, और वो निकालने के बाद हम लोग डिराइव करेंगे एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशंस को. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या, कंसीडर वी हैव अ पार्टिकल P, कंसीडर दैट वी हैव अ पार्टिकल P. ठीक है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारे पास एक पार्टिकल P है. ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, जिसका पोजीशन वेक्टर है ये r. ठीक है, ये जो OX और OY है वो हमारा जो है सो रेफरेंस एक्सिस है, जहां मैंने सेंटर को ओरिजिन मान करके एक्सिस ड्रॉ किया है. पार्टिकल जो है सो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पॉइंट P पे है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1. यूनिट वेक्टर का रेलिवेंस क्या होता है कि ये केवल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, इसके पास मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है. तो यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंट निकालनी है हमें. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या है, इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है, दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t. अब मैं क्या करता हूँ कि अब मेरा जो ये है दो यूनिट वेक्टर में ड्रॉ करता हूँ, एक along द आउटवर्ड रेडियस और एक along द टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा. मतलब इस साइड देखो, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये भी हो सकता है. ठीक है, ये भी टेंजेंट का डायरेक्शन हो सकता है और नीचे की ओर भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा यूनिट वेक्टर है इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ थीटा. ठीक है, और जो मेरा रेडियल वेक्टर है वो ये, दिस इज द PA, दिस इज द PB. सो वी ड्रॉ द टू यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर ऑफ लेंथ, इसका लेंथ क्या है PA का 1 है. सो PA एंड PB आर द टू यूनिट वेक्टर. क्या लिख देता हूँ मैं, PA एंड वेक्टर PA एंड PB आर टू यूनिट वेक्टर. ठीक है, PA क्या है, तो PA है along the radial direction, और रेडियली क्या, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, along the radial आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन. और PB क्या है, तो along the tangent इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, मतलब ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं. सो हमारा जो यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ along द टेंजेंट इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, ऊपर की ओर. ठीक है, तो ये दो यूनिट वेक्टर हैं, इसलिए अगर आप निकालोगे PA का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, और PB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो भी 1 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ किया है. ठीक है, समझ में आ गई बात. अब देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें क्या करना है, इसी जो ये PA है, ठीक है, ये जो PA है इसको हम लोग रेडियल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं. मतलब ये जो है सो वेक्टर ER भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज़ अ रेडियल वेक्टर. और PB जो है उसको हम लोग ET से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज टेंजेंशियल वेक्टर. समझ में आ रही है बात. अब क्या करना है मुझे कि ये जो मैंने एक्सिस OX और OY ड्रॉ किया, रेक्टेंगुलर एक्सिस, सेम वही एक्सिस में इस पॉइंट P पे ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये रहा मेरा कुछ y प्राइम एक्सिस, और ये रहा मेरा कुछ x प्राइम एक्सिस. ठीक है, अब अगर PA को, ये जो यूनिट वेक्टर तुमने ड्रॉ किया, उसको अगर तुम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे. देखो, ये भी एंगल थीटा होगा, ये तो क्लियर कट है, क्योंकि यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा है. तो जब तुम PA को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ोगे तो तुम क्या लिखोगे कि वेक्टर PA इज इक्वल टू लेंथ
इंटू कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी ए, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर पी ए, ठीक है, इंटू यहाँ पे कॉस थीटा। और आपको ये पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। तो इसलिए मॉड पे पी ए कॉस थीटा इंटू यहाँ पे आई कैप जोड़ मॉड ऑफ पी ए वेक्टर पी ए साइन थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप। और आपको पता है कि पी ए पी बी यूनिट वेक्टर था, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो तुम लिख सकते हो कि वेक्टर पी ए, जिसको तुम लिखते हो रेडियल वेक्टर ई आर, रेडियल वेक्टर ई आर, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इंटू आई कैप जोड़ साइन ऑफ थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप। तो तुमने क्या निकाल लिया, तुमने रेडियल वेक्टर जो है, सो रेडियल यूनिट वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में तुमने निकाल लिया। सो दिस इज द रेडियल वेक्टर, द वेक्टर दैट पॉइंट्स अलोंग द आउटवर्ड रेडियस। सो दिस इज द रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। और उसको तुमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आई कैप और जे कैप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। उसी तरह से ये जो रेडियल कंपोनेंट है पी बी, ठीक है, तो देखो ये एंगल अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ से देखो ये अगर थीटा है तो कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस तुमने ड्रॉ किया उसका एक निगेटिव एक्स एक्सिस किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। और चूंकि क्या है आपका, तो ये 90 डिग्री टेंजेंट और इसमें 90 डिग्री बनता है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा। समझ में आ गई बात। तो जब तुम पी बी लिखोगे, वेक्टर पी बी जब तुम लिखोगे वेक्टर पी बी, देन दिस वेक्टर पी बी इज क्या चीज़, तो मोड ऑफ पी बी, मोड ऑफ वेक्टर पी बी। और इसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, तो कॉस, यहाँ से देखोगे इसके एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा हो जाएगा। सीधे साइन थीटा लिखो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो तुम यहाँ पर लिखोगे साइन थीटा, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है इधर की ओर, ये क्या है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ आई कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। और जोड़ यहाँ पे मॉड ऑफ पी बी, और इसका जो वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लोगे तो ये क्या हो जाता है, कॉस ऑफ थीटा, और वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हो गया जे कैप। तो तुमने क्या निकाला कि वेक्टर पी बी इज इक्वल टू, ये मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये हो गया माइनस आई कैप इंटू यहाँ पे साइन थीटा जोड़ यहाँ से कॉस थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप। तो तुमने दो यूनिट वेक्टर्स, एक तो क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, जिसको अब तुम लिख सकते हो दिस इज द यूनिट वेक्टर ई टी, और इसको लिख सकते हो ई आर रेडियल डायरेक्शन में। और इसका डायरेक्शन देखो तो ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा है टेंजेंशियल वेक्टर, और रेडियल वेक्टर क्या है, अलोंग द आउटवर्ड रेडियस, ठीक है। तो तुमने दो यूनिट वेक्टर डिराइव कर लिए, तुमने यूनिट वेक्टर डिराइव कर लिए, ये ऑब्जेक्टिव तुमने फुलफिल कर लिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि एक्सीलरेशन इन ए सर्कुलर मोशन, हमें यही निकालना है। तो देखो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे जब पार्टिकल पी पोजीशन पे है, तो उसका जो ये है वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर क्या है, जो आर है, अगर तुम उसको लिखो तो तुम लिख सकते हो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P at a particular instant is vector r, and this is equal to क्या चीज़, तो इस वेक्टर का जो लेंथ हो गया मतलब ये r, और इंटू ये वेक्टर जो है सो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, पी ए के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इंटू यहाँ पे जो ये आपका यूनिट वेक्टर क्या ई आर, वेक्टर ई आर। This is the position vector of a point P at a particular instant of time। जहाँ ER क्या है, ER is a radial vector pointing outward of the circle, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर तुम्हारा यहाँ ये है, तो तुम वेलोसिटी निकालो तब तो एक्सीलरेशन निकालोगे। तो तुम्हें पता है कि जो वेलोसिटी v होती है वो क्या होती है, dr/dt होती है, सिंपल सी बात। तो dr/dt लिखोगे तो तुम यहाँ लिखो d ऑफ यहाँ पे r इंटू यहाँ पे er, ठीक है, बाई dt।
अब ये पार्टिकल तुमने एज्यूम कर लिया सर्कुलर मोशन में है, मतलब जो ये रेडियस r है, ये जो r रेडियस है वो थ्रू आउट द सर्किल तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये जो r है वो डेरिवेशन से बाहर आ जाएगा। तुम लिखोगे r d और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है अलोंग द रेडियल डायरेक्शन बाय dt। यूनिट वेक्टर को भी तुमने किस में तोड़ रखा है, तुमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस इक्वेशंस में तोड़ रखा है, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो वेक्टर जो वेलोसिटी v हो जाएगा दिस इज इक्वल टू r इंटू डी बाई डी टी, और ई आर की वैल्यू डालो, ई आर की वैल्यू कितनी है cos थीटा इंटू आई कैप जोड़ साइन थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, r तो बाहर आ गया, d r तो बाहर आ गया। अब चलो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम घुस जाते हैं अंदर, तो d ऑफ cos थीटा, अब बाई यहाँ पे डी थीटा करते हैं और इंटू डी थीटा बाई यहाँ पे डी टी करते हैं, तो डी थीटा डी टी कट जाएगा, जो डी बाई डी टी कॉस थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप जोड़ फिर यहाँ पे डी ऑफ यहाँ पे साइन थीटा बाई यहाँ पे डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, यहाँ पे जे कैप। तो ये रहा इक्वेशन तुम्हारा। अब जब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो डी कॉस थीटा बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, आर, ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा और इंटू यहाँ पे आई कैप जोड़ कॉस थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप। तो तुमने निकाल लिया वेलोसिटी, क्या निकाल लिया कि वेलोसिटी v, क्या निकाल लिया तुमने कि वेलोसिटी, जो वेक्टर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट v इज इक्वल टू r, और ये क्या हो गया तो माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप जोड़ कॉस थीटा इंटू जे कैप। अब जरा इस टर्म को देखो, ये जो है मैंने साइन थीटा इंटू आई कैप और कॉस थीटा इंटू जे कैप एक्चुअली में क्या बता रहा है, इट बता रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट ई टी। सो तुम लिख सकते हो कि वेलोसिटी जो होगा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो r इंटू यहाँ पे ई टी, ठीक है, ये जो है। सो वेलोसिटी तुमको निकल के आ गया। और एक चीज़ मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, जो डी थीटा बाई डी टी था, तुमने पढ़ा भी है कि द डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन द एंगुलर पोजीशन एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो डी थीटा बाई डी टी था कॉमन था, मैंने बाहर ले लिया उसको, तो यहाँ पे ओमेगा टर्म आ गया, इसलिए यहाँ पे एक ओमेगा टर्म मैंने मिस कर दिया था, वो ओमेगा टर्म यहाँ आएगा, तो ये आर यहाँ पे ओमेगा ले लो। तो कहीं ना कहीं तुमने निकाला कि जो वेलोसिटी होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होती है तो उस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी टेंजेंट टू द ट्रैजेक्टरी। क्या निकाला तुमने, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन will always be tangent to the circle, और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ये हो जाएगा r इंटू ओमेगा, रेडियस ऑफ द सर्किल इन मल्टीप्लाइडेड बाई द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो तुमने ये कंक्लूड कर लिया कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगी तो उसका एकमात्र वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा एंड इट विल बी द टेंजेंट टू द सर्किल इन डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग थीटा। ये तुमने यहाँ डिराइव कर लिया। हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्सेलरेशन निकालने का, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है dv बाई डी टी। dv बाई डी टी इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p, ठीक है। तो देखो dv बाई डी टी जब करोगे तो तुमको एक्सेलरेशन जो निकलेगा a, जब तुम करो तो क्या हो जाएगा d बाई डी टी, और ये जो है ओमेगा इंटू r, यहाँ पे ई टी आया, ठीक है। इसी को ना डिफ्रेंशिएट करोगे, तो जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो रेडियस तो तुम्हारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, मतलब ये r d बाई डी टी और यहाँ पे ओमेगा इंटू यहाँ पे ई टी हो जाएगा।
वेक्टर ई टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा सा कि ये जो ई टी है वो क्या है, एक्चुअली में ये पूरा टर्म है, तो मैं उसको लिख देता हूँ। मैंने लिखा आर, इसको बंद कर दिया कोष्ठ में, डी बाई डी टी, यहाँ पे ओमेगा ले लिया और साथ में क्या ले लिया, यहाँ पे ओमेगा ले लिया और साथ में माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू आई कैप जोड़ कॉस थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप। ठीक है, तो ऐसे तुम इसको ये भी कर सकते थे कि यहाँ जब u इंटू वी का जो कंसेप्ट लगेगा, जो तुम लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ u इंटू वी, जहाँ पे u हो गया तुम्हारा ओमेगा और v हो गया ई टी, तो तुम इसको यहाँ भी ये लिख सकते थे कि r बाहर, ठीक है, और ये हो जाएगा ओमेगा इंटू डी ऑफ ई टी बाई डी टी और प्लस यहाँ से ई टी और डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी हो जाता। तो यही कर लो, क्योंकि फिर हम एक टर्म तो कम से कम बाहर निकाल लेंगे, इसी को कर लेते हैं। तो ये जो मेरा टर्म आ गया आर इंटू ओमेगा और ये होगा ई टी इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, अब ई टी इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा बराबर क्या तुमने लिखा है, ओमेगा हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आर। तो इससे जब तुम डी ओमेगा बाई डी टी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी इंटू आर, तो डी बाई डी टी ऑफ वी इंटू आर। ठीक है, अब देखो अगर ये जो है डी बाई डी टी ऑफ वी इंटू आर हो जाएगा, तो जब तुम्हारा ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है ओमेगा बराबर वी इंटू आर जो है तो यहाँ पे आया, तो डी ओमेगा का जो ओमेगा बराबर वी इंटू आर डालो तो ये तुम्हारा इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो तुम इससे भी तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, हम इससे जो है डी ओमेगा बाई डी टी को क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो एक टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का यहाँ पे आएगा, अल्फा इंटू आर आ जाएगा जो है सो। ठीक है, क्योंकि आर यहाँ बाहर में है, तो पहले चलो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं। तो ई टी की जो वैल्यू है यहाँ से देखो आर और यहाँ कोष्ठ में बंद ओमेगा और यहाँ पे डी बाई डी टी, ई टी का वैल्यू डाल दो यहाँ से माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप जो कॉस थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप। ठीक है, और ये हो गया डी टी और प्लस यहाँ पे ये जो ई टी है वो ई टी टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहने दो, और ये जो तुम्हारा आया यहाँ से आर इंटू ओमेगा, ठीक है, आर ई टी यहाँ जो तुमने किया इसको, तो ये क्या आ गया, तो ई टी बाहर आ गया था। ठीक है, ये ई टी बाहर आ गया डी ओमेगा बाई डी टी और यहाँ पे आर रहा, तो ई टी जो वेक्टर है सो ये वेक्टर ई टी और यहाँ पे आर इंटू यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, यही इक्वेशन तुम्हारा ये आया है। इसको यहाँ पे आर ले लो, यहाँ अंदर में मैं आर ले लेता हूँ, कन्फ्यूज़न जो होता है, आर इंटू ओमेगा यहाँ और यहाँ भी आर यहाँ ले लिया, तो ये तो चलो अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा आर ओमेगा और ये हो जाएगा कोष्ठ में, इसको बंद कर लो, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ डी बाई डी थीटा। ठीक है, माइनस डी बाई डी थीटा और यहाँ पे साइन थीटा बाई डी बाई डी थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा इंटू यहाँ पे डी टी है तो डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि डी टी कट जाएगा तो यही टर्म आएगा, और इंटू यहाँ पे आई कैप, फिर जोड़ यहाँ से डी बाई डी थीटा क्या चीज़, तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पे जे कैप। अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आर ओमेगा और यहाँ पे देखोगे तो माइनस यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और डी थीटा बाई टी क्या ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर आ गया बाहर, तो माइनस कॉस थीटा इंटू आई कैप जोड़ यहाँ पे ये कितना कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप, तो कितना आ गया, ये जो देखोगे माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और ये आ गया कॉस थीटा इंटू आई कैप जोड़ साइन थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप। तो ये जो कॉस थीटा इंटू आई कैप है और साइन थीटा इंटू जे कैप क्या है, रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो कहीं ना कहीं माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और तुमने ई आर ये टर्म डिफ्रेंशिएट करके निकाल लिया। साथ में ये जो टर्म है इसको भी लिख लो, प्लस यहाँ से आर डी ओमेगा बाई डी टी और यहाँ पे वेक्टर ई टी। तो फाइनली यू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन।
तुमने निकाल लिया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, चलो उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या निकाला और उसका क्या रेलिवेंस है। ठीक है, तुमने निकाल लिया कि जो एक्सेलरेशन जो है ए, ठीक है, जो क्या है dv/dt, जो क्या है dv/dt है, और वो जो तुमको एक्सप्रेशन निकला वो क्या निकला, -r⍵² इंटू यहाँ पे ER, रेडियल वेक्टर ER, प्लस r इंटू dω/dt, और यहाँ पे टेंजेंशियल वेक्टर ET। ठीक है, तो ये तुमको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इस एक्सेलरेशन को देखो तो तुम ये कह सकते हो कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे। ये जो एक्सेलरेशन है इसको तुम कहोगे ये रेडियल एक्सेलरेशन है। क्या है ये? रेडियल एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस के आउटवर्ड अलोंग पॉइंट कर रहा है। और ये जो है r इंटू dω/dt, ये क्या है? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या चीज़ कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो उसका क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी उसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये जो है स्पीड उसका कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो जो तुमको AT जिसको आप बोलोगे, ये जो AT इज इक्वल टू r इंटू dω/dt, और ये AT है, ये क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। कैसे? तो हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू v इक्वल टू r ओमेगा, वेलोसिटी v हम लोग जानते हैं क्या चाहिए? v इक्वल टू r इंटू यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो जब तुम dω/dt करोगे, dω/dt करना चाहते हो तो तुम dv/dt करो यहाँ से। ये जो देखो यहाँ v इक्वल टू r इंटू ओमेगा है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? इसको dt से करोगे तो यहाँ देखो dv/dt इज इक्वल टू r इंटू यहाँ पे dω/dt। ठीक है, r इंटू dω/dt। तो कहीं ना कहीं जो है, तो जब तुम dω/dt की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1/r इंटू यहाँ पे dv/dt। ठीक है, 1/r इंटू यहाँ पे dv/dt। ठीक है, अब 1/r इंटू यहाँ पे जो dv/dt हुआ, ठीक है, 1/r इंटू यहाँ पे dv/dt हुआ, तो ये चीज़ें तुम यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू क्या आ गया? तो ये बेसिकली dv/dt, यहाँ पे ये AT आ गया। ठीक है, अब देखो dv/dt जब आ गया, r तो कट गया, तो ये क्या आ गया? dv/dt इंटू AT। और ये देखो तो चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया? AT की वैल्यू क्या होगी? ये जीरो हो गई। तो तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल मूव कर रही है तो उसके पास ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होगा, उसके पास केवल एक रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा जिसको तुम कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका पार्टिकल दिखा तो तुम क्या बनाओगे? तुम कह दोगे क्या चीज़ कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? ये रहा सर्कुलर पाथ। ठीक है, और अगर पार्टिकल यहाँ है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास केवल एक एक्सेलरेशन है जिसको AR बोलते हैं, और ये क्या है? तो टुवार्ड्स द सेंटर पॉइंट कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है? AR इज इक्वल टू ω² इंटू r। लेकिन अगर कोई पार्टिकल मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मोशन में है तो उसके पास दोनों कंपोनेंट होगा, ये रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो उस केस में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा? ये मान लो ये सर्किल है, पार्टिकल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो ये एक्सेलरेशन जो होगा ये AT कहलाएगा, और एक एक्सेलरेशन होगा जो कहलाएगा
रेडियल एक्सेलरेशन ए आर। तो ए टी की वैल्यू क्या होगी, ए टी की वैल्यू हो जाएगी डी वी बाई डी टी, और जो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो जब रिजल्टेंट होगा एक्सेलरेशन, चूँकि ये एक्सेलरेटेड है, तो इन दोनों के बीच में जब तुम पैरेललोग्राम लो लगाओगे तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये होगा नेट एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो जो नेट एक्सेलरेशन जो ए है वो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू रूट अंडर ए टी पे स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे ए आर पे स्क्वायर, ये नेट एक्सेलरेशन होगा। और नेट एक्सेलरेशन मान लो कि अगर तुम्हारे टेंजेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो तुम क्या लिख पाओगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए आर बाई ए टी, ठीक है। ये जो रिलेशंस है वो तुमको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में काम देगा। जब तुमको एक्सेलरेशन के बीच का कभी एंगल पूछा जाएगा तो तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे। अब ये तो था कि भैया एक्सेलरेटेड था, कभी कभी टेंजेंशियली डी एक्सेलरेटेड भी होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि कोई साइकिल है और वो सर्कुलर टर्न को अप्रोच करता है तो वो अपने स्पीड को कम करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जैसे मान लो ये सर्कुलर ट्रैजेक्टरी है, ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ आया, साइकिल लीनियर पाथ से चलते हुए यहाँ आया, उसने अपनी स्पीड को कम की, मतलब टेंजेंस उसकी वेलोसिटी तो इधर थी, उसकी वेलोसिटी इधर थी, लेकिन उसने क्या किया, ब्रेक लगाया, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इधर की ओर हो गई। और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, ए आर, ठीक है। तो उस केस में जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो किधर की ओर होगा, ऐसे होगा नेट एक्सेलरेशन ए की वैल्यू। तो अगर नेट एक्सेलरेशन मान लो टेंजेंट के साथ थीटा एंगल बनाती है तो यहाँ भी तुम लिखोगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए आर बाई ए टी, ठीक है। अगर पूछेगा नेट एक्सेलरेशन का क्या मैग्नीट्यूड होगा तो वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट अंडर ए आर पे स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर ए आर पे स्क्वायर जोड़ ए टी के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशंस की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। तो ये जो था वो क्या था, ये था रिटार्डेड, क्या था कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है और उसमें रिटार्डेशन है, मतलब उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इधर की ओर लग रही है। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शनल चेंजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, वो केवल स्पीड जो पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन में स्पीड है उसको वो चेंज करता है, ठीक है।